लास्ट डे जो था सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तक हम लोगों ने किया था। अभी देखो सस्पेंशन है, सोल्यूशन के बाद क्या है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, इट इज़ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या था, जिसमें कम्प्लीटली जो कंपोनेंट्स है कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप के सोल्यूशंस, इस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सस्पेंशन, या इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप है क्या सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर वाटर में सेंड डिज़ोल्व कर दूँ, ये वाटर है, वाटर में मैं अगर सेंड डिज़ोल्व कर दूँ या चॉक पाउडर डिज़ोल्व कर दूँ, ठीक है ना। सेंड या चॉक पाउडर डिज़ोल्व कर दूँ या मड डिज़ोल्व कर दूँ, जो इस वाटर में डिज़ोल्व होगा नहीं। इसे जब तक हम लोग उसको डिज़ोल्व करेंगे तब तक वो घूमते रहेगा पार्टिकल सेंड का या चॉक पाउडर का, ठीक है। और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा। जब डिज़ोल्व करेंगे जब तक पानी घुलता रहेगा, घूमते रहेगा, तब तक वो सेंड पार्टिकल और चॉक पार्टिकल क्या होगा उसमें से घूमते रहेगा। थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ दे अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब ना करे उसको थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ दे तो पार्टिकल्स क्या होगा नीचे सेटल डाउन बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सस्पेंशन, इस टाइप के मिक्सचर्स को बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। सो सस्पेंशन हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल्स वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दे अनडिस्टर्ब्ड अगर उसको, तो पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाता है, इट सेटल्स डाउन ओके एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सो सस्पेंशन जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, मतलब उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा पार्टिकल्स, इसलिए स्टेबल नहीं है, इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। और पार्टिकल्स का साइज जो है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व करेंगे, पार्टिकल्स का जो साइज है वो हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, इतना बड़ा साइज होता है पार्टिकल्स का, ओके। उसके बाद है कि ये जब पार्टिकल्स इस वाटर में या सॉल्वेंट में जब तक डिज़ोल्व होते रहेगा तब तक क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट पास करें, सपोज़ यहाँ पे एक टॉर्च लाइट जला दिए, टॉर्च लाइट जलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टॉर्च लाइट अगर यहाँ पे हम लोग जलाए, यहाँ पे टॉर्च लाइट अगर हम लोग यहाँ से जलाए तो टॉर्च लाइट जलाएंगे यहाँ से तो रे ऑफ लाइट निकलेगा। तो पार्टिकल्स जब तक घूलता रहेगा तो रे ऑफ लाइट जब जाएगा तो उसका जो पाथ है हम लोग को विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर थोड़ा देर बाद जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए तब अगर लाइट भेजेंगे यहाँ पे टॉर्च लाइट या कोई भी लाइट, तो यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं होगा, ओके। सोल्यूशन में तो पाथ विजिबल होता ही नहीं है क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज जो है वो तुम्हारा लाइट और पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कराता है, लेकिन जब तक वो पार्टिकल्स घूमते रहेगा तब तक। थोड़ा देर बाद जब बैठ जाएगा तो रे ऑफ लाइट अगर भेजे तो पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट भेजे और पाथ विजिबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट उसको बाद में फिर से समझाता हूँ। तो ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो होता है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का साइज अपने आंखों से देख सकते हैं उसको, वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है वो। उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और हम लोग इसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सस्पेंशन। उसके बाद है कोलॉइडल सोल्यूशन। अभी कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन हो गया जैसे मिल्क, ठीक है, या मिल्क को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूं, ठीक है, या मैं ऑयल जो है, ऑयल को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूं, तो इस टाइप के मिक्सचर जो है ये बनता है कोलॉइडल सोल्यूशन। या सपोज़ जो डिटर्जेंट पाउडर या साबुन जो है उसको जब पानी में हम लोग मिक्स करते हैं तो उसमें जो एक सोल्यूशन बनता है धुंधला धुंधला सा, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। जो दिखने में लगता है होमोजेनियस, लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर है नहीं, वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो साइज है वो सोल्यूशन का पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन सोल्यूशन का पार्टिकल साइज से बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए वो हेट्रोजीनियस, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल साइज है उसके अंदर आता है, इसलिए हम लोग कोलॉइडल सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना है, कोलॉइडल सोल्यूशन भी क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसमें जो पार्टिकल साइज है वो आंख से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस जो पार्टिकल साइज है वो इतना बड़ा होता है कि वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट अगर भेजे टॉर्च लाइट से, अगर रे ऑफ लाइट हम लोग यहाँ से भेजे
तो ये क्या करेगा, उस रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा, यहाँ पे फैला देगा और पाथ ऑफ लाइट हमको विजिबल हो जाएगा। ओके, सो कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया मिल्क, या मिल्क इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक है, या हम लोग का क्लाउड हो गया, ठीक है, या फॉग हो गया, या जो फॉर्म मिलता है, या जो क्रीम मिलता है, या बटर, ये सारा क्या होता है, कोलोइडल सोल्यूशन होता है। अभी कोलोइडल सोल्यूशन में भी क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्वेंट। सो जो कोलोइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट लाइक पार्टिकल है, सपोज मैं अगर यहाँ पे डिज़ोल्व करता हूँ, सपोज ऑयल लेता हूँ और वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है, तो ऑयल जो है वाटर में जाके डिज़ोल्व होगा, तो जो जाके डिज़ोल्व होता है सोल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोलते हैं, लेकिन कोलोइडल सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, उसको कोलोइडल सोल्यूशन में क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। सो जो जाके डिज़ोल्व होता है वो डिस्पर्स्ड फेज है, और जहाँ पे डिज़ोल्व होता है उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कोलोइडल सोल्यूशन का जो पार्टिकल है वो छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आँख से हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और इतना भी छोटा नहीं होता है कि वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर पाए, ठीक है। उसका साइज़ जो है वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर करता है और पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कर देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो कोलोइडल सोल्यूशन जो है उसी में ज़्यादातर टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। कोलोइडल सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। सो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, देखो ऐसे समझो, जैसे अगर ठंडा का मौसम में, ठीक है, अगर रूम में कहीं पे छोटा सा अगर छेद हो, वहाँ से अगर तुम्हारा जो सनलाइट है वो घुसता है, तो वहाँ पे देखना वो सनलाइट में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स उसमें घूमता घूमता दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उससे हमको पता चलता है क्या, कि वहाँ से जो लाइट है वो पाथ ऑफ लाइट एकदम हम लोग को पता चलता है विजिबल, कि हाँ यहाँ से लाइट आ रहा है। सिंपली अगर बाहर देखेंगे तो सनलाइट तो चारों तरफ है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन उस कंडीशन में या डार्क रूम में अगर कहीं से सनलाइट घुस रहा है और उस डार्क रूम में अगर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। सो बेसिकली टिंडल इफेक्ट होता क्या है, अगर मैं कोलोइडल सोल्यूशन लूँ तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करता है, रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, यहाँ पे स्कैटर करके उसके पाथ को विजिबल बना देता है, कि वहाँ पता चलता है कि हाँ यहाँ से लाइट गुजर रहा है, ठीक है, वो पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कर देता है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दैट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। सो कोलोइडल पार्टिकल का ही रेंज ऐसा होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सके। जैसे मैं बोला ना, ये फॉग, क्लाउड, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, उसका रेंज जो है वो कोलोइडल पार्टिकल से मैच करता है। इसलिए अगर डार्क रूम में कभी भी सनलाइट घुसे, कोई भी एक छोटा सा छेद से या छोटा सा होल से अगर सनलाइट घुसे, तो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स से उड़ता हुआ दिखाई देता है उसमें, और पता चलता है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में। सो कोलोइडल सोल्यूशन में जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट लाइक जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ध्यान रखना। अभी ये कोलोइडल सोल्यूशन का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जो हमको क्लास 12 में मिलेगा। हम लोग के पास यहाँ पे 9 में बस एक टेबल बना के दिया है, टेबल 2.1 देखना बुक में है। वहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का नेचर और डिस्पर्शन मीडियम का नेचर या स्टेट के ऊपर क्या होता है, 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स होता है। देखना उसमें टेबल 2.1 में 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स लिखा है। जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम गैस। मतलब लिक्विड को अगर गैस में डिसॉल्व किया जाए, जैसे वाटर को अगर मैं गैस में डिसॉल्व करूँ, सो जैसे वाटर, लिक्विड वाटर जैसे हो गया फॉग के टाइम में, फॉग मतलब जो वो ठंडा का मौसम में जो फॉग आता है ना, सो वो फॉग जो है उसमें वाटर पार्टिकल्स होता है और वो एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसमें घुस जाता है। सो ये लिक्विड यहाँ पे जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स, और जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो डिस्पर्शन मीडियम, वहाँ पे घुस गया तो वो जो बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग एरोसेल। उस टाइप के कॉलॉइड को क्या बोलते हैं, एरोसेल। सो लिक्विड इन गैस एरोसेल बोलते हैं उसको। उसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, ऐसा, ठीक है, एक्सेट्रा। एक है जैसे लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड को ही लिक्विड में अगर हम लोग डिसॉल्व करें तो वो बनाता है इमल्शन। क्या बनाता है,
इमल्शन बनाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर अगर डिज़ोल्व करे तो वो जो कोलोइडल सोल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, इमल्शन। ठीक है, तो इस टाइप के इस बॉक्स में बनाया गया। इस बॉक्स को ध्यान से याद करने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछ सकता है कि डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस हो तो वो किस टाइप का क्लोराइड बनेगा, उसका एक एग्जाम्पल बोलो, ऐसा करके पूछता है। ठीक है, या बोलेगा इमल्शन का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, या पूछ सकता है इमल्शन का एग्जाम्पल बोलो। ठीक है, तो इमल्शन का एग्जाम्पल बटर है, क्रीम है, ऐसा एग्जाम्पल है। तो टेक्स्ट बुक से टेबल 2.1 जो है उसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ख़त्म। तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन, उस दिन बता दिया था सस्पेंशन और कोलोइडल सोल्यूशन। अभी सस्पेंशन का जो एक बुक में देखना कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ है उसको याद करना पड़ेगा, कोलोइडल सोल्यूशन का भी प्रॉपर्टीज़ है उसको भी याद करना पड़ेगा, ध्यान से याद करना। ठीक है, और ये टेबल 2.1 भी लर्न करना है। अभी नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग का था सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो जो सेपरेशन टेक्निक्स का पार्ट है वो सीबीएसई में इस बार डिलीट कर दिया है, तो सीबीएसई में नहीं आने वाला है। सेवा स्टूडेंट्स को चाहिए, तो मैं सेवा स्टूडेंट्स को मैं जो है लास्ट में करा दूंगा। मैं पहले जो ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस को कराता हूँ, जो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में वो जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है शायद। लास्ट टॉपिक हम लोग के पास वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कुछ बोल के वैसा है। ठीक है, सो ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या है, देखो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैं बोला सॉलिड, जैसे हो गया आइस। ठीक है ना, सॉलिड हो गया आइस, इसको हीट करेंगे तो बनेगा वाटर जो कि क्या है, लिक्विड। ठीक है, जो कि क्या है, लिक्विड। फिर इसको हीट करेंगे तो बनेगा वाटर वेपर जो कि क्या है, गैस। तो आइस, वाटर, लिक्विड जो बना वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। आइस में भी जो ये फॉर्मूला है H2O ही है, मतलब इसमें जो है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बस ये अपना स्टेट चेंज किया है। ठीक है, और अगर मैं इसको और हीट करूँ तो क्या बनेगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, गैस, तो इसमें भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। तो इसमें क्या है, नया कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, और ये फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वाटर वेपर जो है गैस, इसको कूल करेंगे तो लिक्विड वाटर बनेगा, फिर कूल करेंगे तो आइस बनेगा। तो ये रिवर्सिबल है, ये फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज जो है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, और वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे मैं अगर कार्बन लूँ, ठीक है, कार्बन, कोल जो है वो कार्बन है। इस कार्बन को मैं अगर बर्न करूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँ, मतलब बर्न करूँ तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन एक अलग चीज़ था, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ था, दोनों मिक्स होकर क्या बनाया, नया एक सब्सटेंस बनाया जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग, दोनों मिक्स होकर एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका प्रॉपर्टी अलग। ठीक है, तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होकर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इस टाइप के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं कर सकते इसको। जैसे बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कोई पेपर, या कुकिंग, कुछ खाना बनाए डाल के, तो जब खाना बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पकाएंगे तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। ठीक है, या जैसे मिल्क चेंज इनटू कर्ड, वो भी केमिकल चेंज है। कुकिंग केमिकल चेंज है, बर्निंग केमिकल चेंज है, डाइजेशन हम लोग का पेट में जितना भी कुछ डाइजेस्ट होता है क्या होता है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ऐसा चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता हो और जिसको रिवर्स ना किया जाए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसका मैं नोट्स भेज दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ तक देखना आज, बाकी जो है सेपरेशन टेक्निक्स में बाद में समझा दूंगा। ठीक है, और एक टॉपिक है हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट्स है चैप्टर के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था, एलिमेंट्स किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में, और कंपाउंड्स भी किस में आएगा, कंपाउंड्स भी आएगा किस में, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है ये प्योर सब्सटेंस है, और जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, या हम लोग बोल सकते हैं सिंगल सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, एक ही काइंड ऑफ एटम्स होता है, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं अगर बोल दिया आयरन,
तो आयरन एक एलिमेंट है। मैं अगर बोल दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं अगर बोल दिया कॉपर, तो कॉपर भी एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं अगर बोल दिया सपोज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। ये सब क्या है, एक एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि आयरन में सिर्फ आयरन का ही एटम्स मिलेगा, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन का एटम ही मिलेगा, कॉपर में सिर्फ कॉपर का ही एटम मिलेगा, ऐसा, ठीक है। और कंपाउंड्स भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है हम लोग का। कंपाउंड्स भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड्स क्यों प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि जब कंपाउंड बनता है तब क्या होता है, जो एलिमेंट्स होता है कंबाइन करता है इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स होता है कंपाउंड जब बनता है, तो एलिमेंट्स जब कंबाइन होता है इन फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होता है, ठीक है। इसलिए कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। जैसे मैं अगर बोला वाटर H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही क्या होगा, जॉइन होगा। सो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जॉइन होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ठीक है। तुम्हारा फिर हो गया इधर क्रोमियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब मेटल्स है, ठीक है। मेटल्स का प्रॉपर्टी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी क्लास 8 में पढ़े थे। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ये मेटल्स। नॉन मेटल्स हो गया तुम्हारा जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जस्ट मेटल्स का ऑपोजिट होता है। और मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का एग्जांपल हो गया जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स। तो ये बुक में है, ध्यान से रीडिंग करना, हर एक एग्जाम्पल ध्यान से याद करना, ठीक है। और ये कंपाउंड्स का भी डेफिनेशन मैं दे दूंगा, बुक में भी है। और देखना जो हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का लास्ट में देखना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस दिया है एक बॉक्स बना के, उसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हम लोग का चैप्टर में इतना दूर, बस बीच का एक टॉपिक छूट गया है, डेट इज़ सेपरेशन टेक्निक्स। मैं नेक्स्ट दिन वीडियो बना के दे दूंगा, ओके। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जब बुक को रीड करना, बुक को ध्यान से रीड करना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना, ओके। सो मैं नोट्स भेज दूंगा। आज इतना ही, थैंक यू।